नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज दिन 4, डे 4। जैसा आपको पता है कि 2 दिन तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सेट करना पड़ रहा था ना, बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट बट 2 दिन बाद 2 दिन मुझे लगे अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करने में। बीमारी तो आप एक्सेप्ट कर ली आपने बहुत जल्दी, लेकिन उसको हजम भी करना पड़ता है, तो वक्त लगता है। तो इसलिए बस मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना, और आपको अपना माइंड कंट्रोल और आपके इमोशन पर भी आपको बहुत बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। देखिए, बीमारी कोई भी आती है तो वो कोई खुशियाँ लेकर नहीं आती है ना, वो गुस्सा लेकर आती है, दुख लेकर आती है, चिड़चिड़ाहट लेकर आती है, और उदासीनता लेकर आती है, डिप्रेशन लेकर आती है, कोई सी भी वो बीमारी हो। और जब इस वक्त मतलब ख़ास करके तो ये जो बीमारी है कोरोना, जिससे पूरी दुनिया जो है वो हलकान होकर रखी हुई है, तो इस वक्त आपको लग रहा होगा मैं हाथ नहीं हिला रही हूँ। इस वक्त ज़रा गाड़ियाँ बहुत कम हो जाती, ये जो एक वक्त होता है इस वक्त में एक आध दो ही कोई गाड़ियाँ निकलती हैं। तो हमारे जो आजू बाजू के पेशेंट हैं उनको ये लगता है ये लड़की पागल है थोड़ी सी क्या करती है बैठी बैठी। बट मैंने उनको बताया, मैंने कि ऐसा करके देखो बड़ा मज़ा आता है। तो हंसने लगे। और दो हमें अपने आप को जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, और हमें नेगेटिविटी को तो कोसों 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 दूर रखना है। और देखिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आप जो है बहुत घबरा जाए, है ना। आप कुछ जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं उन दवाइयों के साथ साथ आप हॉस्पिटल में हैं, अगर देखिए अगर हम घर पे भी रहते हैं, नॉर्मल भी हमें सर्दी जुकाम होता है या हमें फ़ीवर आता है, तो हम मसाले वाला खाना कम कर देते हैं। बहुत डाइट जो होती है हमारी बहुत कंट्रोल्ड होती है, हमारी तेल मसाला वैसे भी हमारा बंद हो जाता है। तो सेम और हॉस्पिटल में तो वो आपको उस तरीके से ही पूरा खाना और बहुत टाइम टू टाइम तमाम चीज़ें यहाँ भी बहुत टाइम टू टाइम आती हैं कि सवेरे जो है वो आपको सबसे पहले काढ़ा आएगा, फिर जो है वो आपका चाय आती है, उसके बाद फिर नाश्ता आता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद में दूध और केला आता है, फिर अंडे भी आते हैं। तो जिन्हें अंडे खाना होता है वो खा लेते हैं। मैं अपने हिस्से का अंडा लेके पड़ोस में जो भाभी है उनको दे देती हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। और उसके बाद में जो है 12:30 बजे खाना आ जाता है, फिर डॉक्टर आते हैं, वो आपको चेक करते हैं, फिर हम खाना वाना खाते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, कभी कुछ लिख लेती हूँ, और ऐसे ऐसे करते हुए शाम हो जाती है। अभी 4 बजे का फिर काढ़ा आ जाएगा। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रही थी कि प्लीज़ जो आप सभी लोग जो हैं अपने खाने में विटामिन सी, डी और सी, देखिए स्पेशली आपको सी बढ़ा देना है। तो जितनी भी चीज़ों में, जैसे आपको पता है, जितनी भी संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, नींबू नींबू तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में जो है यूज़ होता है। तो वो हमें जो नींबू की और मात्रा, आप मतलब कम से कम एक नींबू तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको, अगर आप 2 खा पाएँ, एक मतलब अगर एक पूरे दिन में अगर आप 2 नींबू का रस निचोड़ कर खा पाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा ये आपके लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बहुत एहतियात से हम लोग रह रहे हैं। और देखिए, मैं फिर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि देखिए एहतियात तो हमें बरतना ही है। हमें बाहर जाना है तो हमारा जो मास्क है और हमारा सैनिटाइज़र है और हमारा जो
ग्लव्स हैं, और जो हमें दूरी मेंटेन करनी फिज़िकली, जो हमें दूरी मेंटेन करनी एक दूसरे से मिलने से, तो वो तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें इस बात का ही ख्याल रखना है और इसको हमें यहाँ पे बिठा लेना है कि अब ये जो है ना, ये तो हवा में और उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हो गया ना मामला, तो आप इससे बस घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। मैं बार बार कहूँगी पैनिक नहीं होना है। अपना फेथ जो अपने ऊपर है वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, और इमोशनली आपको वीक नहीं होना हैगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं 2 दिन मैं बिल्कुल इमोशनली वीक हुई, मुझे मेंटली प्रेशर आया, लेकिन मैंने अपने आप को उससे उभार लिया। तो आप लोगों को भी उससे ही उभारना है और इससे जीत कर वापस अपने घर जाना है, वापस खड़े हो जाना है स्ट्रांगली, वापस अपने काम पर जाना है। आप जो भी काम करते हैं वहाँ आपको लौटना है अपने दोस्तों के, लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद भी आपको 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मैं अब बोल रही हूँ, मैं बहुत कम बोल पाती हूँ ये, कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी अपनी नट विशु चौहान। जय हिंद, जय भारत।